हेलो मेरे रसगुल्लो और रसमलाइयो, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथ्स। और यहाँ पे बीएससी सेकंड सेम के लिए आपकी बुक चलाई जा रही है, कौन सी, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। बार बार बच्चे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में यही पूछते हैं सर कौन सी बुक चल रही है, तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया ऊपर मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमने जो पिछली क्लासेस थी उस क्लास में हमने मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया, एक एक अच्छे से एक एक वर्ड आपको समझाया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, और इन सभी के बारे में बताया। तो आज हम यहां नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या होती है, कल मैंने आपको बताया था, रो के बारे में बताया था और कॉलम के बारे में भी बताया था, रेक्टेंगुलर एरे के बारे में भी बताया था। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स which has only one row। तो आपको मैट्रिक्स बता ही दिया, जो रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। और इसमें हमने लिखा है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उस कौन सी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाएगा, जिसमें क्या हो, ओनली वन रो, एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने, क्या A इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है 3 4 माइनस का 6। अब आप बताओ इसमें कितनी रो हैं। मैंने बताया था जब हम हॉरिजेंटल काउंट करते हैं तो वो क्या होती हैं, रो होती हैं, और वर्टिकल जब काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, कॉलम। तो इसमें देखो ओनली क्या है, वन रो, फर्स्ट रो है कि नहीं है ये, तो जिसमें फर्स्ट रो है वही क्या बोली जाएगी, वन रो। तो ये क्या हो गई, रो मैट्रिक्स। सपोज मैंने लेट एग्जांपल ले लिया b इक्वल टू 2 3 4 5 6 8। अब बताओ इसमें ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, अब इसमें कितनी हो गई, टू रो हो गई। और मैंने क्या बताया, जिसमें ओनली वन रो होगी वही क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। तो दिस इज नॉट अ रो मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, जिसमें केवल क्या हो, वन रो हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉट अ मैट्रिक्स। ठीक है, वन रो से बोलेंगे मैट्रिक्स, और जिसमें वन से ज्यादा रो होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, नॉट अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स कैसे होता है, जैसे उसमें रो में वन रो होती है ऐसी कॉलम में भी क्या होगी, वन कॉलम होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स is called column matrix which has only one column, which has only one column। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली क्या हो, वन कॉलम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो एग्जांपल, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 -5, ये क्या हो गया, देखो कॉलम। अब रो तो इसमें तीन है, 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स तो नहीं है। अब इसमें कॉलम चेक करो, ये क्या है, एक ही कॉलम है। अगर यहां एक और लिख दूं, सपोज बी कोई मैट्रिक है और मैंने लिख दिया 1 2 -3 0 5 6। अब देखो इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो गया, नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। और यहां क्या लिखेंगे, रो लिख लेना, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, नॉट अ रो मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, कॉलम मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे और रो मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर अगली सब मैट्रिक्स की बात करते हैं फिर हम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं।
अब हम बात करेंगे सब मैट्रिक्स की। सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स आपके सामने लिखी है, सब मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स obtained by omitting some rows and column is called submatrix। क्या बोला मैंने कि कोई मैट्रिक्स ऑब्टेंड की जाती है, किससे ऑब्टेंड की जाती है? बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। यहां लिख लो फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स हमें गिवन हो इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? क्या लिखा मैंने? कोई मैट्रिक्स ऑब्टेंड की जाती है कहां से? ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम। कोई मैट्रिक्स गिवन हो और वहां से हम कुछ रोज को और कुछ कॉलम्स को उठा के कोई मैट्रिक्स बना दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, मैंने लिख दिया एग्जांपल इक्वल टू ए। कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 0 -6 2 -5 5 5। ये आपके सामने मैट्रिक्स लिखी है। अगर मुझे इसकी सब मैट्रिक्स बनानी है, सपोज, पहली बात तो ये सुन लो कि जो भी मैट्रिक्स होगी वो इटसेल्फ में क्या होगी? सब मैट्रिक्स होगी। अगर ए है तो ए इज आल्सो इट्स अ सब मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो भी आपके सामने गिवन होगी वो हमेशा खुद की एक क्या होती है? सब मैट्रिक्स होती है। लेकिन अगर मुझे ऑल एग्जांपल बनाने हैं तो सपोज इसका कोई मैंने पार्ट मान लिया बी इक्वल टू, मैंने इसके दो रो उठा लिए, ये पहले और दूसरे, 2 3 5 0 -6 2। ठीक है, मैंने इसके क्या उठा लिए? 2 रो उठा लिए, पहला और दूसरा, इससे एक मैट्रिक्स बनी। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सब मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी अगर मैं यहां से सपोज बी इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रो उठा लूं, 2 3 5 -5 5 5, ये भी क्या बोली जाएगी? सब मैट्रिक्स। अगर मैं इसके कुछ कॉलम उठा लूं, सपोज सी इक्वल टू, पहले 2 कॉलम उठा लिए मैंने, 2 0 -5 3 -6 5, ये भी क्या बोली जाएगी? सब मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात कुछ? मेरा कहने का मतलब है अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और गिवन मैट्रिक्स में हम कुछ रोज और कुछ कॉलम उठा के दूसरी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सब मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसकी? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप। चलिए अब बात करेंगे हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगी, कब होंगी, किस कंडीशन में होंगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए भाई देखो, पहला चैप्टर है इसका मैट्रिक्स का, इसमें आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सबट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे, ये सब आपको जब तक पता नहीं होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशन क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब तक आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रही है बात? आपको कि सर सीधे एक्सरसाइज पे पहुंच जाओ, आपकी एक्सरसाइज अपने आप ही खत्म हो जाएगी, आप मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्योंकि सारे कंसेप्ट मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। यही सारी डेफिनेशंस के कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। आप बेशक जो मैं करा रहा हूं आपको, अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप करिए, नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी?
इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें क्या एलिमेंट है, ए आई जे। ये आपको पता है ए आई जे क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये सब बता दिया था। बी एंड बी इक्वल टू बी आई जे, दो मैट्रिक्स हैं आर सेट टू बी इक्वल। कब इक्वल होंगी, इफ फर्स्ट कंडीशन दे आर ऑफ सेम साइज। समझ में आ गई बात। जब उनका क्या हो, साइज सेम हो, तभी उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन की हां ये इक्वल होगी। और सेकंड कंडीशन क्या है, द एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स या ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर इक्वल। मैंने बताया कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कही जाएंगी, कब बोली जाएंगी, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर उनका साइज सेम हो। साइज का मतलब है ऑर्डर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की है तो दूसरी भी 2 इंटू 2 की होनी चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, 3 इंटू 3 की होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की है या 5 इंटू 4 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 5 इंटू 4 की होना आवश्यक है, तभी क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हम कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। प्लेसेस क्या होते हैं, मैंने आपको नाम बताए थे, A11 क्या होता है, A12 क्या होता है। तो पहली मैट्रिक्स का A11 दूसरी मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स का A12 दूसरी मैट्रिक्स के A12 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, सपोज ए मैट्रिक्स ए आई जी है ना, ए आई जी में मैंने एलिमेंट डाल दिए 2 3 4 5, तो बी भी क्या होगा 2 3 4 5। तो देखो साइज एकदम सेम है, ये 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है भाई, 2 रोज और 2 कॉलम। और इनके एलिमेंट A11 पे क्या है 2, तो यहां भी A11 पे 2 है, यहां A12 पे 3 है तो A12 पे भी 3 है, यहां A21 पे 4 है, 22 पे 5 है, तो यहां भी 21 पे 4 और 22 पे 5। तो ये क्या है, कंडीशन है कि अगर क्या कंडीशन है इक्वल होने की, उनका साइज सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से समझ गए ना, जैसे इसका एलिमेंट का प्लेस, इसका एलिमेंट का प्लेस, इसका सेम, ऐसे समझ में आ गई बात। इसकी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब कौन सी है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं एडिशन की। किसकी बात कर लेता हूं, एडिशन की। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या लिखना है, ये तो बेसिक है, इसकी डेफिनेशन तो पेपर में कोई पूछ ही नहीं जाती, तो मैं सीधा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। एग्जांपल लेके कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है 3 5 8 0 -5 4 3 2 4 और एंड बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है आपके पास में 5 -6 8 3 2 4 -3 -4 -6 ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो प्लेसेस हैं उसके एलिमेंट में से उसको घटाना है, तो 3 - 5 उसके प्लेस पे लिख दिया। आगे 5 -6 करेंगे, लेकिन माइनस तो ऑलरेडी बीच में आएगा और ये क्या है एलिमेंट -6,
मैं तो डायरेक्ट कर देता लेकिन समझा रहा हूं आपको। 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 हो गए पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन कर दो 0 माइनस 3 माइनस 5 माइनस क्या करना है 2, 4 माइनस 4, ऐसे ही 3 माइनस, देखो यहां है 3 और बीच में आएगा माइनस, और ये क्या है वैल्यू -3, ये क्या है 2 माइनस, और वो क्या है -4। मैं आप पहली बार समझा रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखिएगा। 4 और यहां पे क्या है -6। अब देखो 3 माइनस 5 -2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस 6 11, 8 माइनस 8 0, -3 -7 0, 6 और ये हो गया 10। तो ये आ गया आपका a माइनस बी, दैट इज आंसर। समझ में आया कैसे निकालना है? सॉरी एडिशन था तो प्लस करेंगे। अब यहां कर लो, देखो मैंने यहां पे सब्ट्रैक्शन निकाल दिया, तो इसी सब्ट्रैक्शन कर लो, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही एडिशन है सेम। अगर यहां प्लस कर दूंगा तो यहां पे क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 5, 5 प्लस -6, ठीक है। समझ में आ गया? मैं टाइम वेस्ट ना करके अब आगे चलूंगा। आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप खुद कर लोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। उसके बाद है आपका, चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। multiplication of a matrix, multiplication of matrix by a scalar। जब हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, किसका? स्केलर का। जब किसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बताना है कि वो कैसे करते हैं। तो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखा दूंगा मैं, पहले एग्जांपल समझ लो। जैसे सपोज एग्जांपल है, ए कोई मैट्रिक्स है, लिख दिया मैंने 2 0 5 -2 5 6 3 5 0, ये आपको मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है सपोज, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। देखो 2 का मल्टीप्लाई करना है 2a, तो क्या होगा, इस 2 का क्या करना है आपको, हर एक एलिमेंट में क्या करना है मल्टीप्लाई। जैसे 2 का 2 में भी मल्टीप्लाई, 0 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 का 2 में मल्टीप्लाई, -2 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 6 का 2 में मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको ना रो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं टेढ़ा लिख रहा हूं, वो टेढ़ा नहीं लग रहा, मोबाइल ही ऐसे लगा हुआ है थोड़ा, ठीक है। 3 इंटू में 2, 5 इंटू में 2, 0 इंटू में 2, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, मैं डायरेक्ट कराऊंगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट कराऊंगा, यहां मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। 2 2 4 0, 5 2 10, -4 10, 6 2 12, 3 2 6, 5 2 10 और 2, दैट इज आंसर। समझ में आया नहीं आया? तो मैं यहां पे डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर हाँ लिखिए आप, लेट ए बी एनी स्केलर एंड के बी, सॉरी ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, एवरी एलिमेंट में, मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स।
समझ में आ गया? क्या है? ए बी एनी मैट्रिक्स है, के बी एनी स्केलर है, एंड द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट में जिससे मल्टीप्लाई करवाया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? स्केलर के मल्टीप्लाई होने के बाद में। समझ में आ गई बात? चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कराता हूं आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं, हर एक में आपको जरूरत पड़ने वाली है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं मिल रहा है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैंने एग्जांपल लिया, ए कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 6 7 8, या पहले 2 इंटू 2 का ले लो, समझ में आ जाएगा आपको। यहां बी मैट्रिक्स है 2 2 5 4, ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का क्या करना है? फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ए मल्टीप्लाई बी 3 6 4 7 2 5 2 4, ये है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, देखो इसमें क्या है कि ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, कि फर्स्ट रो का जो कॉलम है वो इसके रोज के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही है मैं बात? मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा। अगर इसमें दो कॉलम है, अगर इसमें दो रो है, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, लेकिन समझ लो मल्टीप्लाई ही ऐसी मैट्रिक्स का निकलवाता है वो। बेशक आप याद रखो मत रखो, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर वही आता है जिसमें आपको खुद ही अपने आप ही क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखो इस एलिमेंट का इसके साथ आपको ऐसे करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट की जगह देखो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 2 जा 6 और प्लस में 4 4 जा 16। फिर आ जाओ, फिर हो गया फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट भी हो गया, दूसरा एलिमेंट भी। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ 6 2 जा 12 7 5 जा 35 6 2 जा 12 7 4 जा 28। बस हो गया काम। ये हो गया 26, ये हो गया 22, ये कितना हो गया 47 और ये कितना आ गया 40। समझ में आ गई बात? ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? और एग्जांपल ले लो, मैं रेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखिए ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले ली, एक मैं 3 इंटू 3 की लेके दिखा देता हूं आपको। A इक्वल टू है 3 2 5 6 0 9 3 1 2 एंड B मैट्रिक्स है -2 4 6 0 0 0 9 3 2। ये भी 3 इंटू 3 की है, ये भी 3 इंटू 3 की है। मैंने बताया कि जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी क्या है पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन। कई बार आपसे एक नंबर में पूछ भी लेगा क्वेश्चन, आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखना कि अगर एक एक नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए ए बी
325 609 312 -209 403 602। तो वही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, देखो पहली रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा -6, 2 4 जा 8, 5 6 जा 30। फिर सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 0 + 0 + 0। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ऐसे ही फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ में 6 2 जा -12, 0 9 6 जा 54, 0 0 0। भाई 6 का 0 में प्लस 0 का 0 में 0, 9 का 0 में 0। फिर इसका आ जाओ 9 6 जा 54 प्लस में 0, 9 2 जा 18। अब आ जाओ फिर थर्ड रो में, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में -6 प्लस में 4, 6 2 जा 12, 0 + 0 + 0, 3 9 जा 27 प्लस में 3 + 2। बस अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लो। अब इनको भाई 8 में से 6 गए 2, 8 - 6 2 और 30 32। ये आ गया 0। ये कितना आ गया आपका, 4 - 2 2 और 5 - 1 4 42। ये हो गया 0। इस पे आ जाओ, ये -2 12 और 4 16 -6 10, ये 0। इन ऐड कर लो 33। इन्हें करो 8 और 4 12, 5 6 7। इन ऐड करो 3 2 5 32। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपने कई चीजें आपने समझ ली, एडिशन समझ लिया, सब्ट्रैक्शन समझ लिया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया। टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और कहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लेना, लेट ए इक्वल टू aij m into n, b इक्वल टू, एंड b मैट्रिक्स बता रहा हूं, लेट a इक्वल टू aij m into n एंड b इक्वल टू bij n into q। देखो मैंने बताया कि नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ रो के, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। कि अगर पहली मैट्रिक्स क्या है, मैंने लिखा लेट a इक्वल टू aij एंड b इक्वल टू bij given two given matrix, then number of column of a matrix is equal, number of column in a matrix is equal to the number of rows of the second matrix। समझ में आ गई, ये आप खुद भी लिख सकते हो। तो मैंने आज आपको इतनी सारी बातें बता दी, बेसिक कंसेप्ट ही चलेगा। चैप्टर फर्स्ट में सारा बेसिक कंसेप्ट ही है, थोड़ी एक एक्सरसाइज एक थ्योरम आएगी, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं शायद कल भी करा दूं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों के साथ में रहिए और पढ़ते रहिए।